आबनाए हुर्मुज़ हमेशा टैक्स के बगैर खुली रहेगी। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा ईरान से MOU का मतन जारी करेंगे, कांग्रेस को भी भेजेंगे। हमारा असल मकसद था ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, वो हासिल हो गया। कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं, ईरान पर हमेशा सैटेलाइट से नजर रखेंगे। जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन अदा करने की खबर फेक न्यूज करार दे दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस, मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन चाहते हैं। बतौर सालिस मसले का हल निकालने के लिए अच्छी नीयत से कोशिश की। मुज़ाकरात के दौरान सारी कम्युनिकेशन वज़ीर-ए-आज़म के जरिए चलती रही। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकरीब होगी। सऊदी अरब, तुर्किया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। 1 साल पहले भारत की फौज और अब सिफारतकारी एक्सपोज हो गई। अमेरिका ईरान MOU पर दस्तखत स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में होंगे। कतर का भी तकरीब में शिरकत का ऐलान। कतरी वजारत खारजा ने कहा, कतर पाकिस्तान की क़यादत में जारी कोशिशों का फरीक है। पाकिस्तान मरकजी सालिस के तौर पर सामने आया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने कहा, मुआहदे में अभी मजीद काम बाकी है। पेशरफ जारी रही तो खित्ते में मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। महकमे तालीम के लिए 750 अरब रुपए रखे गए। सेहत के लिए 500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। राशन कार्ड के लिए 40 अरब रुपए से जायद मुख्तस। पंजाब का 752 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस के लिए 26 अरब रुपए से जायद मुख्तस। 2000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 168 अरब रुपए रखे गए। पंजाब में 55 अरब की लागत से फिल्म सिटी प्रोग्राम बनेगा। लाहौर में 50 अरब की लागत से स्पोर्ट्स सिटी के क़याम की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहिदे के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशतगर्दी किसी एक पार्टी या सूबे का मसला नहीं। ईरान से तेल गैस की पाबंदियाँ उठाई जाएंगी। ईरान से पाबंदियाँ उठने से ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। आबनाए हुर्मुज़ की 100 दिन से जारी बंदिश खत्म। बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के बाद ईरान के 3 ऑयल टैंकर और 2 माल बरदार बहरी जहाज़ बिला रुकावट गुजर गए। व्हाइट हाउस ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। बारूदी सुरंगों को साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल ने ईरान के मामले पर कप्तान का किरदार अदा किया। टीम के तमाम खिलाड़ियों ने अपना किरदार अदा किया। कामयाबी का सेहरा हमेशा कप्तान के सर जाता है। दुनिया के कई ममालिक ने मुज़ाकरात की कोशिशों की कामयाबी न मिल सकी। फील्ड मार्शल वाहिद शख्सियत थे जिन पर तमाम फरीकैन को एतमाद था। फील्ड मार्शल ने ज़रूरत के वक्त सख्त गुफ्तगू और गलतियों की निशानदेही की। साफ गोई और दो टोक अंदाज की वजह से बाहमी एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। IMF का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। सरबरा IMF ने कहा, मुआहदा एक मुस्बत कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और सप्लाई चेन की बेहतरी के लिए वक्त दरकार होगा। तवानाई की सप्लाई और आलमी मंडियों पर असरात खत्म होने में वक्त लगेगा। जब तक तवानाई की फराहमी में पैदा होने वाली रुकावट मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, मईशत पर दबाव बरकरार रह सकता है। आलमी मईशत के बारे में ताज़ा रिपोर्ट आइंदा माह जारी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ईरान अमेरिका मुआहिदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। बजट तखमीनों में तब्दीली अभी कबल अज़ वक्त होगी। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, NFC वाली बहस बार बार चलेगी। हमारे 2 बॉर्डर्स पर मसाइल हैं। 2 सूबों में अंदरूनी खलफशार है। दिफा और फोर्सेस के लिए इजाफी रकम चाहिए। भारत आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा।
वक्त आने पर स्टेटस को बहाल करके दिखाएंगे। मुसल्ला अफवाज मुल्की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। सिक्योरिटीज ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में इजाफा अफराते ज़र की शरह को देखते हुए किया गया। बजट का 85% लाजमी अखराजात की मद में जाता है। 450 अरब रुपए का इजाफा बहुत कम है। भारत का दिफाई बजट 93 अरब डॉलर के करीब है। अफवाज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों में 7% इजाफा नाकाफी करार दिया। कहा 25 या 50% नहीं तो 10 से 15% तो तनख्वाह बढ़ाएं। टैक्स का ज्यादा हिस्सा लेवी की मद में हासिल किया जाता है। बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट पास करने जा रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हम मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। NFC शेयर कम होने के बावजूद रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। पहले भी आवाम दोस्त बजट दिया था, इस बार भी कोशिश की कि बेहतरीन बजट पेश करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ईरान अमरीका MOU का खैर मक़दम। वांग शी ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। अमन को फ़रोग देने पर पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार ने मुज़ाकरात की मुसलसल हिमायत करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। मसाइल के पुरअमन हल के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब। 4 आज़ाद अराकीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। विफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिल वज़ीर और अमान अली शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पूरा एतमाद हूँ। बजट के हवाले से इसहाक डार से मुलाकात हुई। मुस्तकबिल में भी मुलाकातें होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर लड़ें। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 2 लाख अफराद को बिलासूद कर्ज मिलेगा। बजट में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। मिसाली गाँव प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। अमेरिका ईरान आमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल की सतह पर। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा। 1,80,392 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। गैर कानूनी बेदखली एक्ट के तहत मुकदमा 60 दिन में निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की अदालतों को हिदायत जारी कर दी। फैसले में कहा आइन हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। गैर ज़रूरी ताख़ीर मुनसिफाना ट्रायल के हक़ के मुनाफी है। ट्रायल कोर्ट्स कानून में मुकर्ररा मुद्दत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सियालकोट, गुजरांवाला, पतोकी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा। मुल्तान, बहावलनगर, कोटद्दू में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में शमसी बिजली की फराहमी का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा विफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली के मंसूबे के तमाम अखराजात उठाएगी। मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा दुनिया की तरह मुल्क में भी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी इस्तेहकाम के साथ मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बानी से मुलाकातें रोकने का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। खुशी है पाकिस्तान ने ईरान अमरीका में सालिसी का किरदार अदा किया।
वज़ीर आला सिंध की महसूलात में इजाफे और टैक्स निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। माली खुद मुख्तारी के लिए वसाइल बढ़ाने पर जोर। कहा वसाइल में इजाफा अवामी फलाह तरक्याती मनसूबों के लिए नागुज़ीर हैं। महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम मुतालिका इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद महंगाई में कमी आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। जो टैक्स नहीं देते उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी डूबती सियासत बचाने के लिए जनूबी पंजाब कार्ड मत खेले। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आबादी पर काबू पाए बगैर तरक्याती अहदाफ का हुसूल मुश्किल है। बजट साजी में ज़मीनी हक़ाइक़ और आबादी के दबाव को मद्देनज़र रखना चाहिए। हर साल 67 लाख बच्चे आबादी में शामिल हो रहे हैं। सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। पंजाब के बजट में ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए 132 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 16 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए। कराची की आवाम के लिए खुशखबरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा रवां साल डबल डेकर और ईवी बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को नई पहचान देंगी। सिंध हुकूमत का इकदाम जदीद कराची की जानिब सफ़र की नई इब्तिदा है। मुहर्रम में इश्तियाल अंगेजी और फ़िरका वारियत पर सख्त कार्रवाई होगी। पैगाम में अमन कमेटी इजलास में फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लाम में रियासत के खिलाफ बगावत और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा मुहर्रम में फेक न्यूज़ पर गिरफ्तारी और मुकदमात होंगे। फेक वीडियोज़ पोस्ट करने वालों और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर गिलाफ़े काबा की तब्दीली के रूह परवर तकरीब। नया गिलाफ़े काबा इंतहाई महारत से तैयार किया गया। गिलाफ़े काबा पर सोने और चांदी के धागों से 68 आयात मुबारका कढ़ाई की गई। नए गिलाफ़े काबा का मजमूई वज़न 1415 किलोग्राम। कराची में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2200 मजीद कैमरे नस्ब होंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा ई चालान से ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात में 30% कमी आई। 1300 कैमरों से काम कर रहे हैं। मजीद 2200 कैमरे नस्ब होंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में B-52 तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी हुकाम के मुताबिक B-52 तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में सवार 8 अफराद हलाक हो गए। दुनिया की अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क अमीर से अमीर तर। अकेले मस्क की दौलत दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत के बराबर। दुनिया में 10 खरब डॉलर से जायद मजमूई कौमी पैदावार वाले सिर्फ 21 ममालिक। एलॉन मस्क की दौलत भी 10 खरब डॉलर से जायद हो गई। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, नौकुंडी में 47, दादू में 46, दलबंदी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 39, लाहौर में 36, इस्लामाबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 38, गिलगित में 39, स्कर्दू में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 38, श्रीनगर में 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुबरा खान को सालगिरह मुबारक। संगमरमर समेत हम टीवी के कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।